मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होकर रहेगा। जो अब तक नहीं हुआ वो सब होगा। चमत्कार केवल आसमान से नहीं टपकते, ये तुम्हारे अटूट विश्वास, संघर्ष और सकारात्मक सोच से स्वयं ही रचे जाते हैं। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा चमत्कार खुद पर भरोसा करना और हार ना मानना है। चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई, परिस्थितियाँ खराब हो, तुम्हें धैर्य रखना है और खुद पर विश्वास, अटूट विश्वास रखना है। मेरे बच्चे, जब आप अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करते हो तो ईश्वर भी आपके रास्ते आसान बना देते हैं। उनकी नज़रों से क्या छुपा है? कुछ भी नहीं। यह सब जानते हैं और यही असली चमत्कार है। जब तुम पूरी शिद्दत से किसी भी चीज़ को पाने की चाह रखते हो, वो जो ऊपर बैठा है तुम्हारे लिए रास्ते आसान बनाते चले जाता है, ताकि तुम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सको। और यह आपके प्रभु का वचन का वादा है कि मैं आपके जीवन की सबसे बड़ी उलझन को चमत्कार में बदल दूंगा। यकीन कर लो, यह चमत्कार तो होकर रहेगा। जब तुमने किसी का काम बिगाड़ा नहीं, तो भला तुम्हारे काम में रुकावट क्यों आए? तुम अच्छे हो, तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। मेरे बच्चे, ज़िंदगी में खुद को साबित करना पड़ता है कभी कभी। यही ज़िंदगी का सच है। कई बार आप जो छोटे छोटे प्रयास कर रहे होते हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी पहचान बनता है। जो आप चाहते हैं उसे पाना सफलता है, और जो आपको मिला है वह चाहना खुशी है। इस संसार में खुशी तभी मिलेगी जब आप इस संसार में रहते हुए लोगों की भलाई करते रहें। सभी मनुष्य अपने दृष्टिकोण को बदल सकता है तो जीवन भी उनका बदल सकता है। देखने का नज़रिया सही रखें और सही समय पर सही शब्द का प्रयोग करें। आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। सारा खेल दृष्टिकोण और शब्दों का है। वहीं से जीवन में लोग अमीर गरीब, सम्मान मान अपमान पाते हैं। और जो इंसान तर्क नहीं करता, साहस नहीं करता, तो वास्तव में गुलाम है। मेरे बच्चे, शिव जी कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब आया है। तुमने धैर्य, विश्वास और इंतज़ार का अच्छा परिचय दिया है। तुमने अपने अपमान पर भी सभी को क्षमा किया है। प्रार्थनाओं का फल तुम्हारी मर्जी के अनुसार ना होकर शिव जी के मर्जी के अनुसार सही समय पर हुआ है। मेरे बच्चे, तुमने सच्चे हृदय से मुझे पुकारा है। तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच गई और हमने तुम्हारे मन की मनसा को देखते हुए यह पाया कि तुम अपने लिए नहीं
बल्कि सबके लिए प्रार्थना कर रहे हो और सबके लिए तुम अच्छा ही मांग रहे हो। तुम चाहते हो कि हर इंसान सही रास्ते पर चले, बुराई का दामन छोड़ दे, भलाई को अपना ले। तुम शांति, अमन चाहते हो पूरे विश्व में। तुम चाहते हो कि फिर से सतयुग का आरंभ हो। ऐसा अवश्य होगा, किंतु धीरे धीरे मेरी मर्जी के अनुसार सही समय पर। इस वक्त तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हें एक बहुत अच्छी कार्य के लिए चुना गया है। तुम्हारा जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए हुआ है। अब उस उद्देश्य की पूर्ति का समय आ गया है और तुम्हारी आवश्यकता है जहाँ तुम जाकर धर्म का प्रचार करोगे और तुम्हारे मुख से निकले गए प्रत्येक वाणी का लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हर जगह तुम्हारी जय जयकार होगी। तुम जहाँ जहाँ भी जाओगे मेरे ही गुण गाओगे और मोह उस पर करो जिस पर तुम्हारा अधिकार है। जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं उससे लगाव अच्छी नहीं। तुमने धर्म की स्थापना के लिए हर कदम पर अपने कर्तव्य का पालन किया है। लोगों को बता दिया कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे उपदेश के कारण लोगों में जागरूकता आई है। लोग पहले से ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। बहुत से घरों में आज भी बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी हैं। अपने माता पिता की खुशी के लिए हरदम तैयार रहते हैं। जरा नज़र उठाकर देखो, एक तरफ सुख है तो दूसरी तरफ हरियाली है। जब आप अपनी इच्छा के बजाय ईश्वर की इच्छा अनुरूप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का जवाब 100% मिलने की संभावना होती है। पर यही वजह है कि आपकी प्रार्थना का जवाब आया है। आप जो चाहते हैं वही होगा। खुश रहें।